और दोस्तों कई सारे लोग भगवान को मानते हैं। कितने लोग हैं जो भगवान को मानते हैं? सारे मानते हैं। मेरे जैसा नास्तिक कोई नहीं है। मानता मैं भी हूं, कुदरत को मानता हूं, कुदरत को मानता हूं। तो भगवान के मंदिर में जाते हैं, मैं भी जाता हूं अपने परिवार के साथ। जहां जहां हमको जाना होता है, मंदिर में, गुरुद्वारे में, सब जगह जाता हूं। अच्छा, ऊपर ही जाऊं मैं, कैमरा सेट कर रखा है। तो मैं भी जाता हूं। लोग भगवान से मांगते हैं, हे भगवान मेरे जीवन की समस्याएं खत्म कर दे, हे भगवान मेरी गरीबी खत्म कर दे, हे भगवान मेरे लड़के को नौकरी लगा दे, हे भगवान मेरी ये बीमारी ठीक कर दे। बहुत सारी मन्नतें होती हैं लोगों की, होती है ना। और जब हम ये चीजें मांगते हैं, हे भगवान मेरे को कामयाबी दे दे, हे भगवान मेरे को वेल्जन में मैनेजर बना दे, सही बोल रहा हूं, ये मन्नतें मांगते हैं। और जब ये मन्नतें मांगते हैं ना, वो भगवान ऊपर बैठा बैठा देख रहा है और वो बोल रहा है कि तू आ, इस बार एक बार वापिस वहां से ये जीवन पूरा करके एक बार वापिस आ। तेरे को ऐसे गंदी नाली के कीड़े में जन्म दूंगा कि तू 84 लाख जोनियों तक दोबारा तेरे को इंसानी जन्म नहीं दूंगा। वो शर्मिंदा हो रहा है ऊपर बैठा बैठा कि मैंने किसको इंसान रूपी जन्म दिया। वो शर्मिंदा क्यों हो रहा है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। जब आप भगवान से मांगते हैं ना, जाके भगवान से मांगने से पहले उस भगवान ने सबसे बड़ी जो चीज आपको दी इस पूरी दुनिया में, इस पूरी सृष्टि में। मेरे से बात कर लो जी, जो करनी है किसी ने। मैं आप ही से बात करने के लिए खड़ा हूं, वहीं आ जाता हूं। पूरी सृष्टि में सिर्फ एक चीज इंसान को दी है, वो दुनिया के किसी जानवर प्राणी को नहीं दी। आपने किसी कभी कुत्ते को यह कहते सुना, 5 साल बाद मेरा बंगला होगा, मेरी इससे शादी होगी? सुना कभी? एक ही जीव है पूरी दुनिया में जो सपने देख सकता है। कोई जीव जानवर कभी सपने नहीं देख सकता। तो ये उस भगवान ने, उस कुदरत ने इस इंसान को ही सपने देखने की ताकत क्यों दी है? किसी भैंस को, किसी बैल को क्यों नहीं दी? क्यों दी आपको? मैं आपको बताता हूं। जब उस कुदरत ने आपको एक ब्रेन दिया, आपको एक ड्रीम देखने की कल्पना शक्ति दी, इमेजिनेशन पावर। डॉक्टर साहब ने बोला कि अगले 5 साल के बाद हमारी कंपनी हिंदुस्तान के टॉप 10 कंपनियों में होगी। दैट इज ए इमेजिनेशन। हम उसको इमेजिन कर रहे हैं कि जब हम हिंदुस्तान के मंच पे होंगे, जब हमारी लीडरशिप भारत के कोने कोने में फैली होगी, उस वक्त का इमेजिनेशन हम कर रहे हैं आज। ये जो इमेजिनेशन पावर है, ये सिर्फ इंसान को दी। इंसान सपने देख सकता है, और ये आप लोगों को सपने देखने की ताकत उस भगवान ने इसलिए दी है क्योंकि उसने इन सपनों के साथ साथ इन सपनों को पूरा करने की ताकत भी दी है। आप मेरा बिलीव कीजिए, आप मेरा बिलीव कीजिए, जो आप जिंदगी में सोच सकते हैं, जो सपने आप देख सकते हैं, वो आप पूरे कर सकते हैं। बिलीव कीजिए। मैं नहीं, हम भगवान के आगे मांगने जा रहे हैं और वो भगवान शर्मिंदा हो रहा है। आप सोचिए, सोच के देखिए, आप लोग लकी हैं। आप उस भगवान से मांगना बंद करिए, उसके आगे जाके गिड़गिड़ाना बंद करिए। अगर आप उससे जाके मांगते हैं तो वो आपको और ज्यादा तंगियां देगा, वो और चिड़ा बैठा है, अगले जन्म में सीधा नरक का दरवाजा खोलेगा। मैं सच बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि उस भगवान ने आपको इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया, आप उसके लिए शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हैं। जो उसने दिया उसका आनंद नहीं ले रहे हैं। जो मेरे पास है उसको महसूस नहीं कर रहे हैं, जो नहीं है उसका रोना रो रहे हैं। जो आपको दिया उसका आनंद नहीं ले रहे हैं, जो नहीं दिया उसका रोना रो रहे हैं। एक बार क्या हुआ, एक आदमी का एक डिब्बा खो गया, और जैसे ही डिब्बा खोया वो रोने लग गया। एक आश्रम के आगे खड़ा था, एक महात्मा जी ने बोला, भाई क्यों रो रहा है? उसने बोला, महात्मा जी मेरा ये डिब्बा खो गया, और ये डिब्बा मेरे को गिफ्ट दिया था, मेरी माँ की याद थी, ये था वो था, और ये डिब्बा मेरे लिए बहुत जरूरी था। भगवान ने बोला कोई बात, महात्मा ने बोला कोई बात नहीं, डिब्बा ही तो था और आ जाएगा। बोला नहीं जी,
बहुत जरूरी था डिब्बा। तो उस महात्मा ने उसी जैसा एक डिब्बा उसको दे दिया कि चल यार ये भी वैसा ही रख। महात्मा जी ने दे दिया। वो फिर रोने लग गया। महात्मा जी ने पूछा कि अब क्या हो गया, अब तो तेरे को डिब्बा मिल गया। उसने बोला जी अगर वो भी होता तो 2 हो जाते। ये थॉट प्रोसेस है लोगों का, ये थॉट प्रोसेस है लोगों का। तो भाई उस भगवान ने जो दिया उसका आनंद नहीं ले रहे हैं, बस उसके आगे हाथ फैलाए खड़े हैं और वो ऊपर लठ लिए बैठा है, इंतजार कर रहा है कि तेरे 50 साल है या 55 है या 60 है, तू आते ही पहन लूंगा। सही बोल रहा हूं, हमें तो समझ में आ गई। अब बताता हूं उसने क्या दिया आपको। आज से उस भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए, अपने आप को लक्की महसूस कीजिए कि आपको उसने इस देश में जन्म दिया। अगर साउथ अफ्रीका में आपको जंगलों में पैदा कर देता, क्या उखाड़ लेते उसका? साउथ अफ्रीका का मालूम है ना, डिस्कवरी पे देखना 100 साल पीछे है। बिजली नहीं है, सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, कपड़े नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? टेलीफोन तो दूर की बात है, एसी तो दूर की बात है। जंगलों में झुंगी झोपड़ी में रहे 100 साल पीछे। सबसे पहले शुक्रिया अदा कीजिए भारत में जन्म दिया। उसके बाद शुक्रिया अदा कीजिए भारत के हरियाणा स्टेट में जन्म दिया। दूसरा शुक्रिया अदा कीजिए कि आपको इंसान रूपी जन्म दिया। अगर भैंस का जीवन दे देता, क्या उखाड़ लेते उसका? खाते रहते चारा। शुक्रिया अदा नहीं है। और आप जब मांगते हैं ना उसके आगे जाके, अरे शर्म करिए, उस भगवान ने आपको 2 आंखें दी। बहुत सारे लोगों को भगवान ने आंखें नहीं दी होती तो क्या उखाड़ लेते। बहुत लोगों को आंखें नहीं दी, आपको दी ना, आप लकी हैं। बहुत सारे लोगों को भगवान ने टांगे नहीं दी, आपको दी ना, आप लकी हैं। अभी भी बोल नहीं रहे, क्योंकि सारे लोग हमारी बात नहीं फॉलो करेंगे। और अगर सारे लोग हमारी बात फॉलो करेंगे, सारे लोग करोड़पति हो जाएंगे। और अगर सारे लोग करोड़पति हो गए, सारे लोग करोड़पति हो गए तो प्रॉब्लम है। सारे लोग अमीर नहीं होने चाहिए। आपको ड्राइवर चाहिए, वो बोलेगा मैं क्यों ड्राइवर लगूं, मैं बेल्जियम में 1 लाख रुपए कमाता हूं। आपको घरवाली काम के लिए चाहिए, वो बोलेगा मैं क्यों आपके यहाँ काम के लिए लगूं, मेरे को बेल्जियम से 2 लाख रुपए आते हैं। सारे लोग अमीर हो गए तो भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो लोग नहीं बोल रहे हैं, मेरे को कोई टेंशन नहीं, मेरे को पता है सारे लोग अमीर नहीं होंगे। कुछ चिंता ना करें, वो सब पता होता है। 20 साल से यही धंधा किया है, 20 साल से किया कुछ नहीं, यही काम किया है और यही करेंगे, यही करेंगे। क्यों? क्योंकि जो आनंद इस काम में है वो आनंद दुनिया के किसी काम में नहीं है। पैसा कहीं भी कमा सकते हैं। भगवान ने आपको ये दिमाग दिया, सोचने समझने की शक्ति दी। बहुत सारे लोगों को सोचने समझने की शक्ति नहीं दी। अगर वो भगवान आपको दिमाग ना देता, सोचने समझने की बुद्धि ना देता, क्या उखाड़ लेते उसका? हेलो, क्या उखाड़ लेते? इतनी सारी चीजें उस भगवान ने दी, इसके लिए हम उसका शुक्रिया अदा नहीं कर रहे, इन चीजों का आनंद नहीं ले रहे हैं। जो नहीं है उसका रो रहे हैं। रोते रहो, वो लठ लिए बैठा है। उस भगवान ने आपको हाथ दिए या नहीं दिए? हेलो, हाथ दिए या नहीं दिए? दिए। अगर ना देता क्या उखाड़ लेते? कुछ भी नहीं। इतना कुछ तो आपको दिया, फिर भी आप मांग रहे हैं। दोस्तों, जब भी हम भगवान के सामने जाते हैं, मैं एक ही चीज हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना करता हूं मन ही मन में कि हे भगवान, मेरे को ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पे चलने की ताकत देना। हे भगवान, मेरे को लोगों के लिए काम करने के लिए हिम्मत देना। हे भगवान, मेरे को समस्याओं से लड़ने के लिए हौसला देना। बाकी चीजें तो हम खुद ही ले लेंगे, खुद ही कर लेंगे हाथों से। क्योंकि गीता का संदेश है, कर्मण्यवादी का रास्ते मां फलेषु कदाचन, कि बंदे तू कर्म कर, जो चाहता है वो मिलेगा। कर्म करने
दोस्तों, जिस दिन आप कर्म करने पे उतारू हो गए, जिस दिन आप मैदान जंग में काम करने के लिए उतर गए, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। और कई लोग हमें बोलते हैं, पहली कंपनी में अनिल जी ने बताया, क्योंकि अनिल जी पीछे बैठते थे, बड़े लीडर तो थे नहीं, अनिल जी ने बताया कि सर लोग पता क्या बोलते हैं आपको, कि ये जो इतनी जोर जोर से गला फाड़ के बोलता है ना, इसको पैसे आते हैं, इसलिए बातें आती हैं, है ना। मैंने अनिल जी की तरफ देखा, मैंने उसको बताया, अनिल जी उस बेचारे को नहीं पता, अरे जब मेरी जेब में 20 रुपए होते थे मैं तब भी वैसे ही बोलता था। मैंने को उस आदमी को बता देना, मेरे को पैसे आते हैं इसलिए बातें नहीं आती, मेरे को ये बातें आती थी इसलिए पैसे आते हैं। सीखना चाहते हैं ये बातें? ये बातें मां के पेट से सीख के नहीं आया था, ये बातें हमारे बिजनेस के एजुकेशन सिस्टम ने सिखाई, हमारी ट्रेनिंगों ने सिखाई, हमारे लीडर्स ने सिखाई। और अगर आप 2 से 5 साल हमारे एजुकेशन सिस्टम के लीडर बन जाएंगे, जहां जाके खड़े हो जाएंगे, लाइन वहीं से शुरू, ऐसा बना देंगे हमको।